दोस्तों, आज इस पंक्ति के साथ अपने इस वीडियो की शुरुआत करूंगा कि वो जिस बात का जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात कुछ लोगों को बहुत नागवार गुजरी। अगले 10 मिनट तक इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूं, ये न तो किसी संगठन के लिए है और न किसी महासंघ के लिए, न किसी व्यक्ति विशेष के लिए। आज शब्दों की जादूगरी होगी और बात जहां तक पहुंचानी है, उम्मीद है मुझे कि ये बात वहां तक जरूर पहुंचेगी। तो कहानी कुछ यूं है दोस्तों, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। समाज की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि हम कहां खड़े हैं, कल हम कहां थे और आज हम कहां आ गए हैं। वीडियो जैसे ही सामने आया तो कुछ अमेरिका से कॉकरोच भारत आ गए गंदगी फैलाने के लिए। 17 मिनट की उस वीडियो में 2 शब्द उठाकर पूरा एजेंडा चलाने की कोशिश हुई। उस वीडियो के अंदर उठाए गए एक भी मुद्दे का किसी के पास कोई तथ्यात्मक जवाब तो नहीं था, लेकिन एजेंडा चलाने की पूरी कोशिश हुई। किसी ने उस वीडियो के अंदर उठाए गए सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। क्या उस वीडियो में सिर्फ नकारात्मकता ही भरी थी? क्या उस वीडियो में कुछ भी हमने अच्छा नहीं बताया समाज के लिए? हमारी सोच का फर्क है कि हम आधे भरे पानी के ग्लास को आधा भरा बोलते हैं कि आधा खाली। ये हमें तय करना है कि हमें नकारात्मकता देखनी है किसी चीज में या सकारात्मकता। खैर, मुझे यकीन है कि उस वीडियो से कोई सीख नहीं लेगा, क्योंकि अच्छी बातें समाज में कम समझ में आती हैं और बुरी बातें ज्यादा फैलती हैं। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है, उसे जल्दी से कोई स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन हम बोलेंगे। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे का इतिहास नहीं लिखती। हमारा देश भावनाओं का देश है और यहाँ लोगों की भावनाओं से खेलना सबसे आसान काम है। मेरी वीडियो के कवर पर लिखा गया एक शब्द क्या एक समाज को अपमानित कर सकता है? और जब मैं खुद लिखने वाला इसी समाज से आता हूं, क्या मेरी मंशा अपने समाज को नीचा दिखाना और अपने समाज को अपमानित करने की हो सकती है? लेकिन कुछ लोगों ने तो इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाकर एजेंडा ही चला दिया। जैसे सबसे बड़े गुर्जरवादी जिले में वही हूं, हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया कि गुर्जरों का अपमान किया। कितने बड़े गुर्जरवादी हो आप, ये सब जानते हैं। कौन सा लिबास है जो मैंने सिलते हुए नहीं देखा? कौन सा पत्थर है जिसको मैंने मूर्त बनते नहीं देखा? हम वो कारीगर हैं जो रहते हैं खामोश अक्सर। सच जानता हूं सबके, लेकिन कभी मैंने अपना जमीर बेचना नहीं सीखा। हमें विलन बनाने की कोशिश हो रही है समाज के सामने। हमने जब इस पूरी कहानी की तस्दीक की तो बहुत हैरान करने वाला सच दोस्तों सामने आया, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पर्दे के पीछे जाति का नाम लेकर एजेंडा चलाना बहुत आसान है। क्या हम नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से 50 से ज्यादा पर्सनल फर्जी आईडी फेसबुक पर काम कर रही हैं? क्या हम नहीं जानते कि गुर्जर शब्द लिखकर किस तरीके से फर्जी फेसबुक के पेज चलाए जा रहे हैं और कैसे बीजेपी के गुर्जर समाज के नेताओं के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है? यही पेज नकुड़ से विधायक मुकेश चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अगर आप इतने बड़े गुर्जर हितैषी हैं तो आप बताइए, क्या मुकेश चौधरी गुर्जर नहीं है जो आपने उनके खिलाफ एजेंडा खोल दिया? लगातार गुर्जर समाज के बीजेपी से जुड़े विधायक और सांसद ऐसी आईडी और ऐसे पेज पर टारगेट हो रहे हैं, तो क्या इसे एक सोची समझी रणनीति और एक एजेंडे का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए? और क्या ऐसे पेज और उनकी आईडी की साइबर सेल में शिकायत दर्ज नहीं होनी चाहिए? ये जो जातिवाद का जहर समाज में घोलने का काम कर रहे हैं, तो मेरे गुर्जर समाज के सभी सम्मानित भाइयों से भी ये अपील है कि कोई भी कमेंट करता है, कोई पेज चलाता है, कोई आईडी चल रही है, तो उसकी सत्यता की पुष्टि जरूर कर लीजिए। ऐसी फर्जी फेसबुक आईडी जो गुर्जरों के नाम से चल रही हैं और जो पेज गुर्जर समाज के नाम से चल रहे हैं, इनसे आप सभी को सावधान होना पड़ेगा। गुर्जर समाज के गोत्र लगाकर पर्सनल आईडी बनाई जा रही हैं। ये पर्दे के पीछे बहुत बड़ा जातिगत एजेंडा चलाया जा रहा है। किसी की पोस्ट यदि आप पढ़ते हैं तो उस आईडी की पूरी तस्दीक कर लें, उसके बाद अपने विचार किसी के प्रति बनाना। इन्हीं लोगों ने हमारे खिलाफ एजेंडा चलाया। उससे पहले एआई की फोटो बनाकर मेयर डॉक्टर अजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला गया। इन लोगों के लिए मसला समाज से जुड़ा हुआ नहीं है। इन लोगों को तो अपना एजेंडा चलाना है बीजेपी के खिलाफ। हमारे लिए कहा गया कि हमने समाज को भिखारी बता दिया। कितने पढ़े लिखे हो तुम लोग, और क्या तुम लोगों ने पूरा वीडियो देखा? शायद पूरा वीडियो देखते तो हमने कैसे उसमें अपने समाज की महानता और अपने समाज के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया। हमने बताया कि कैसे सत्ता हमारे गुर्जर समाज के नेताओं के इर्द गिर्द घूमती थी। बहुत कुछ बताया गया है उसमें।
लेकिन वीडियो में अच्छी बातें शायद किसी को सुननी ही नहीं थी। पहले खिरद की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हूँ, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हूँ, जब चिड़िया के उन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हूँ, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हूँ, उस दौर में हम दीवानों से कहते हो कि तुम खामोश रहो, तो उस दौर में हम बोलेंगे और हर हाल में बोलेंगे। दोस्तों, मक्खी हमेशा गंदगी पर ही बैठती है। शायद यही वजह है कि हमारे खिलाफ ही फेसबुक की फर्जी आईडी से एजेंडा छेड़ दिया गया। हम भी इसी समाज से आते हैं और सर्व समाज का सम्मान भी करते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ एजेंडा नहीं चलाते। जो सच है वही बताते हैं। किसी पंचायत में खड़े होकर सच्चाई के पक्ष में फैसला करना तो आधे से ज्यादा लोगों के दुश्मन बन जाओगे। सच सुनना बहुत मुश्किल होता है और उससे भी मुश्किल होता है सच को कहना। लेकिन हैरानी हो रही है मुझे अब कि अब इन पेजों के टारगेट पर सहारनपुर में 2 गुर्जर बीजेपी के विधायक हैं। इस जातिवाद से बाहर निकलो और दूसरे बड़े लोगों से कुछ सीखो। आज जयंत चौधरी अपनी पार्टी से जाति विशेष का टैग हटाने के लिए पाल समाज से आने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर के जन्मोत्सव पर एक बड़ी जनसभा और एक बड़ी रैली करते हैं और अपनी पार्टी को 36 बिरादरी की पार्टी होने का संदेश दे रहे हैं। आज राकेश टिकैत और नरेश टिकैत भी अपने किसान संगठन से जाति का टैग हटाने में कामयाब हो रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं। और उस दौर में हमें सोचना होगा कि हम कहां खड़े हैं। गुर्जर समाज दोस्तों क्रांतिकारी समाज है, भावुक लोग हैं यहाँ के। जाति के नाम पर युवाओं को एकजुट करना बहुत आसान है। एक जाति की चिंगारी डालिए और फिर देखिए कैसे वो आग का रूप ले लेती है। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि जब तक सच्चे और ईमानदार लोग अपनी कहानी खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए ये आह्वान है सबके लिए जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि महापुरुषों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए और हर समाज के महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए, गुर्जर समाज से हो या फिर दूसरे समाज से। लेकिन मेरा एक सवाल भी है दोस्तों, क्या महापुरुषों को जातियों के बंधन में बांधना सही है? आज भले ही ये मेरा सवाल आपको अखर सकता है, लेकिन भविष्य आज जातिवाद का नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने का है, जिससे एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। आज भले ही महापुरुषों को जातियों में बांधने की कोशिश हो रही हो, लेकिन जब ये लोग देश और समाज की लड़ाई लड़ रहे थे तो वहां लड़ने वाला न गुर्जर था, न राजपूत था, न जाट था, न सैनी, न कश्यप। उन लोगों ने जातिवाद से ऊपर उठकर एक सामूहिक लड़ाई लड़ी। लेकिन मैं फिर भी हर तरीके से अपने समाज के साथ खड़ा हूं। आपको जो मांगना है सत्ता से मांगे, लेकिन पुराने हथियारों से नए दौर के युद्ध मत लड़िए। मैं फिर कहता हूं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाइए। अगर नए अंग्रेज आए हैं दोस्तों तो नया गांधी बनाइए। अभी मेयर साहब कल चलकर आपके गुर्जर भवन पहुंचे, यह आपके समाज की ताकत है। लेकिन आप मांगने उनके दरवाजे पर गए थे कि हमारे महापुरुषों को सम्मान दे दीजिए। किसी के दरवाजे पर जाकर क्या मिलती है? अगर मैंने वो कह दिया तो आपको बुरा लग गया। आज समाज एकजुट हुआ, आपकी ताकत बनी। खुद मेयर साहब के घर न जाकर वो आपको सम्मान देने के लिए आपके घर आए। मैं इसी ताकत और इसी एकता का पक्षधर हूं। मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी ताकत पैदा कर देंगे कि सत्ता को झुका देंगे। और अगर मैं ये मांग रहा हूं तो मैंने कौन सा गुनाह अपने समाज के लोगों के साथ कर दिया? कौन सा अपमान मैंने गुर्जर बिरादरी का कर दिया? मैंने कौन सा गुर्जर विरोधी बयान दे दिया? और कौन सा गुर्जरों का अपमान हुआ है इसमें? और मुझे हैरानी होती है कि इन फर्जी फेसबुक आईडी और फेसबुक पेज की पोस्ट पढ़कर समाज के कुछ जिम्मेदार लोग भी अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हाँ, ये तो गुर्जरों के लिए गलत बोल गया, ये तो गुर्जर विरोधी है, पढ़ा लिखा है, ऐसी बात इसको नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर हम बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे ना। इतने अशिक्षित लोग तो हम भी नहीं हैं। कुछ लोगों की आईडी सही भी है तो उनको पोस्ट भेजी जा रही हैं व्हाट्सएप पर कि ये पोस्ट कर दीजिए, तुम ये लिख दो, तुम उसकी पोस्ट पर ये कमेंट कर दो। क्या हम सब नहीं समझ रहे हैं कि ये पोस्ट कौन भेज रहा है, किसके कहने पर पोस्ट भेजी जा रही है, पर्दे के पीछे कौन खड़ा है? और दूसरा, मैं अपने समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि कितने पत्रकार गुर्जर समाज के ऐसे हैं जो प्राइम टाइम शो नेशनल चैनल में कर रहे हैं? 2-4 के जरा नाम गिनवा दीजिए। अगर आप इतने बड़े गुर्जरवादी हैं तो बताइए, पत्रकारिता में आपका गुर्जर समाज आज कहां खड़ा है राष्ट्रीय स्तर पर? अगर मैं नेशनल चैनल में प्राइम टाइम शो कर रहा हूं, समाज का नाम आगे बढ़ा रहा हूं, तो मेरे बारे में ये लिखा जा रहा है कि ये तो दलाल है, 100-200 रुपए में बिकने वाला पत्रकार बताया जा रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है। अरे भाई, जितनी मेहनत झूठ के प्रचार करने में लगाते हो, यदि इतना काम आपने अपने घर और समाज के लिए किया होता तो आपका परिवार और आपका समाज आपके लिए ऋणी होता। और मैं फिर इतना कहता हूं अपने लिए कि मेरे दर से खाली लोटे राजनीति के उड़न खटोले, और दुनिया में इतना धन कब है जो मेरी खुददारी को तोले।
आप कुछ भी कहेंगे, जो मन में आएगा झूठ प्रसारित करेंगे। दोस्तों, दादरी में जब गुर्जर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा के सामने से गुर्जर शब्द हटा था, तब कहां थे ये कॉकरोच जो आज ज्ञान दे रहे हैं? हम तो अपने घर से पैसा फूंक कर समाज के लिए दिन रात अपनी टीम को लेकर 1 महीना दादरी रहे थे, तब तो कोई हमें पैसा देने के लिए नहीं आया। क्या आप गुर्जर समाज के लिए काम कर रहे हैं? तब तो हम गुर्जर विरोधी नहीं थे। सहारनपुर के अंदर गुर्जर गौरव यात्रा हो रही थी, हम रातों को रिपोर्टिंग करते घूम रहे थे, फनपुरी में दूसरों के घर सो रहे थे और समाज के लिए काम कर रहे थे, तब तो हम गुर्जर विरोधी नहीं थे। पिछले 5 सालों में कोई बड़ा आंदोलन गुर्जर समाज के लोगों ने किया हो तो हम हर जगह पहुंचे, आपकी खबर दिखाई, आपकी आवाज सरकारों तक पहुंचाने का काम किया, तब हम गुर्जर विरोधी नहीं थे। कितना पैसा गुर्जर समाज के लोगों ने अपने गुर्जर पत्रकारों को दिया है चैनल चलाने के लिए, कभी इस पर विचार किया है? गुर्जर पत्रकारों का समय समय पर सिर्फ इस्तेमाल किया गया और फिर जब आपके पैमाने पर वो पत्रकार फिट नहीं बैठते तो दूध से मक्खी की तरह निकालकर उनको बाहर फेंक दिया गया। आज यही हमारे साथ करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं फिर कहता हूं, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू वाली इस विचारधारा को छोड़ दीजिए और सुनो कॉकरोचों, तुम्हारे लिए 2 पंक्तियां बोलता हूं कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, जिनकी खुद लंगोटियां तक फटी हों वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। जिस घर के बच्चे के अंदर इतने संस्कार ना हो कि अपने समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ किस भाषा और किस संयम के साथ बात करनी चाहिए, क्या वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है? मैं आप लोगों से बस इतना कह सकता हूं कि अगर आप साथ नहीं रह सकते और आपको हमारा विरोधी बनकर रहना है तो सभ्यता और शालीनता के दायरे में रहो, क्योंकि आप जो बोलते हैं उससे आपका परिवार, समाज में आपकी बौद्धिक क्षमता और संस्कारों का भी आंकलन होता है। लोगों के लिए कहना चाहता हूं भाई कि साथ रहो तो सबसे बेहतर और मौन रहो आभारी हैं। सत्ता की सच्चाई से केवल इतनी रिश्तेदारी है और सारी द्विधा प्रतिशत पर है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए और गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। जिन लोगों को हमने अपने चैनल पर बोलना सिखाया आज वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, अमर्यादित भाषा बोली जा रही है, गलत टिप्पणियां हो रही हैं। इससे हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और ना कोई हमारा बिगाड़ सकता है। इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, उन्हें दलाल बताया जा रहा है। ऐसी मानसिकता तो देश में भी काम कर रही है। अगर मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को दलाल कह दिया तो मुझे बुरा नहीं लगा। जब देश के प्रधानमंत्री को दलाल कह दिया गया, इसी देश में उनकी मां के लिए गलत शब्द बोले गए, उनको गालियां दी जा रही हैं, तो फिर हम क्या चीज हैं? प्रधानमंत्री के कैरेक्टर तक सवाल उठा दिए गए। लेकिन दुख तब होता है जब अपने बोलते हैं, वो बोलते हैं जिनके साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। लेकिन ना मेरे हौसले कम होंगे और ना मेरी सच बोलने की हिम्मत। हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिन्हें, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। और सहारनपुर की मिट्टी मेरी पहचान है, तुम आंधी हो तो क्या मुझको उड़ा ले जाओगे? सबको समझना पड़ेगा कि जमहूरियत नफरत और ठसक से नहीं चलती दोस्तों, अकड़ से काम नहीं चलेगा, उसमें सबके विचारों की सहभागिता होना जरूरी है। ये बात समाज के हर जिम्मेदार आदमी को समझनी होगी कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवाओं को आंधियों में तब्दील करते हैं और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। जब हमारे बारे में इस तरीके की बातें फेसबुक सोशल मीडिया पर बोली गई तो हम देख नहीं पाए, लेकिन कुछ लोगों ने हमें भेजी तो हमने बड़ी गंभीरता से उन लोगों का इतिहास और वर्तमान खंगालने की कोशिश की। तो मुझे समझ में आया कि कैसे एक सोची समझी रणनीति के तहत एजेंडा चलाने की पूरी फौज तैयार की जा रही है। एक ही पोस्ट अलग अलग पेज पर अलग अलग आईडी पर नजर आ रही है और ऐसी फेसबुक आईडी पर या तो अखिलेश यादव की फोटो लगी है या चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगी है, वो इकरा हसन का समर्थक है, कोई अतुल प्रधान का समर्थक है। तो समझ में आया कि शायद ये समाजवादी पार्टी के होंगे या फिर कांग्रेस वाले। खुद की डिस्प्ले फोटो पर विपक्ष के नेताओं के फोटो लगाकर क्या साबित करने की कोशिश हो रही है। और जिनकी आईडी ओरिजिनल है उनका भी वर्तमान कोई चंद्रशेखर के साथ खड़ा है, कोई अतुल प्रधान के साथ खड़ा है, कोई भीम आर्मी का नेता है, कोई समाजवादी पार्टी का नेता है। सबको जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है, सबको इकरा हसन, इमरान मसूद और चंद्रशेखर आजाद से टिकट लेना है। सब राजनीति में है, सब पार्टियों में है, किसी को विधायक बनना है, किसी को जिला पंचायत बनना है और ठेका लेंगे समाज का। 2 नावों में सवार कैसे होंगे? या तो समाज की जिम्मेदारी लीजिए, राजनीति कीजिए, या फिर अराजनीतिक संगठन चलाइए, या फिर समाज का चोला छोड़कर खुलकर राजनीति कीजिए जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं। समाज की आड़ क्यों ली जा रही है? तुम्हारे लिए कानून अलग और पत्रकार के लिए कानून अलग, ये कौन सा न्याय हुआ? क्या एक पत्रकार सिर्फ अपनी पत्रकारिता तक ही सीमित रहे? जो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि पत्रकारिता कीजिए, क्या वो एक आम आदमी नहीं हो सकता? क्या उसकी पसंद नहीं हो सकती? क्या अभिव्यक्ति की आजादी उसको नहीं है? उसकी कोई पसंद नहीं है, उसके पसंद का कोई नेता भी तो हो सकता है। क्या वो किसी विचारधारा से नहीं जुड़ सकता? ये एजेंडाधारी जिस भी गुर्जर समाज के नेता को देखेंगे कि ये सनातन से जुड़ा है या बीजेपी से जुड़ा है, तो सीधा उसको दलाल,
बिका हुआ राष्ट्रद्रोही साबित करने के लिए लग जाएंगे। और दोस्तों, ये जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, वो सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष हो गया, वो सबसे बड़ा गुजर हो गया। बीजेपी के गुजर नेताओं को तो आप गुजर ही नहीं मानते। जब तक जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे तब तक वो बड़े सेक्युलर थे, और जब बीजेपी के साथ चले गए तो उन्होंने समाज के साथ बड़ा धोखा कर दिया। ये कौन सी थ्योरी है कि जो सपा और कांग्रेस और चंद्रशेखर के साथ रहेगा वही बड़ा गुर्जर होगा? जो गुर्जर बीजेपी के खिलाफ रहेगा वो असली गुर्जर, और जो बीजेपी के साथ चला गया वो अंधभक्त हो गया। ये कैसी मानसिकता है लोगों की? चौधरी परिवार तो गुर्जर समाज के बड़े सिरमौर हैं, बड़े नेता हैं। आप कितना उनके चुनाव में जाकर मदद करते हैं? अगर आप समाजवादी हो तो कितना आप उनका साथ देते हैं? कितने संगठन जाकर चौधरी परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए वोट मांगते हैं? वो तो अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं। चौधरी यशपाल सिंह जी जब स्वस्थ राजनीति में थे तो उनके साथ क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है, ये इतिहास सब जानते हैं। कभी जरूरत पड़ेगी तो जरूर बोलेंगे। मेरे लिए समाज सर्वोपरि था, है और रहेगा। समाज का सम्मान दिल से होना चाहिए, उसे सड़कों पर उतरकर दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। समाज का व्यक्ति कहीं भी हो वो अपने समाज को रिप्रेजेंट जरूर करता है। हम हर परिस्थिति में हक बात कहेंगे, जो जमाने को पसंद हो वही बात कहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं और हम जिंदा रहेंगे। दोस्तों, मुझे ओमी परमार जी की पोस्ट किसी ने भेजी तो मुझे आज अपने समाज के उन रोशनदानों पर गर्व हुआ जो वैचारिक तौर पर भले ही मुझसे सहमत ना हो, लेकिन एक अभिभावक के तौर पर उन्होंने जो मेरे बारे में लिखा मैं उससे बेहद प्रभावित हुआ। और उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि ये बात अलग है जो खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरावेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जो लोग बड़े हैं वो वाकई में बड़े रहते हैं। ये विचारधारा ओमी परमार जी को चौधरी परिवार से मिली, जो आज भी सनातन सभ्यता, सामाजिक समरसता और अपनी संस्कृति पर विश्वास रखते हैं। काश फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील देखने के बजाय मेरे समाज के युवा अपने महापुरुषों और अपने समाज के इन रियल हीरोज के साथ काम करते, उनके इतिहास को पढ़ते, तो आज सभ्यता और अनुशासन के दायरे में ये लोग रहते। हमने और हमारे परिवार ने कभी सामाजिक तौर पर किसी संगठन से कुछ मांगा नहीं, कभी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई के लिए समाज संगठन के आगे हाथ नहीं फैलाए। समाज के लिए कुछ किया ही होगा हमने। दिन रात मेहनत कर आपकी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम हमने ही किया था। हम तो अपनी लड़ाई आज भी उन लोगों से लड़ रहे हैं जिनको तुम लोग अपनी बहन और धोला गुजरी कहते हैं। हम आपके उस भाई से भी लड़ाई लड़ रहे हैं जो अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम रहा हो। तो कभी तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाए मदद के लिए, लेकिन कई मौकों पर तुम्हारे मुंह में दही क्यों जम जाती है? बेहट में दलित समाज के लोगों ने गुर्जर समाज के युवा को पीटा, तब कहां था तुम्हारा गुर्जर जोश? सांगठड़ा में एक मुस्लिम हिंदू गुर्जर लड़की को भगा ले गया, तब कहां थे तुम्हारे भीम जैसे भुजाएं? पितरों क्षेत्र में गुर्जर समाज के लोगों को घर में घुसकर दलित समाज के लोगों ने पीटा, वो अस्पताल में भर्ती रहे। क्यों तुम्हारे मुंह पर टेप चिपक गई थी उस वक्त? कहां थे तुम लोग? और कहां थे तुम्हारे डिजिटल पेज और तुम्हारी ये फर्जी आइडिया? क्या तुम्हारे हाथ कांपते हैं भीम आर्मी, समाजवादी और कांग्रेस के लोगों के खिलाफ लिखने में? कुछ भी करो भाई, लेकिन दोगला चरित्र और दोगला चेहरा मत रखो। इतिहास माफ नहीं करेगा। और हमें अपने ही परिवार में बेगाना बनाने की साजिश तो कम से कम मत रचो। तो आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। और मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो तब मेरे लहजे पर मरते थे और अब कहते हैं कि मत बोलो। और अब आखिरी में बात कर लेते हैं थोड़ा सा महासंघ के कुछ सम्मानित साथियों की। मैंने अपनी वीडियो में किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा के बारे में जिक्र नहीं किया था, किसी संगठन का मैंने जिक्र नहीं किया, न किसी व्यक्ति का। तो फिर प्रतिहार महासंघ के सम्मानित साथियों ने मेरी उस बात को अपने ऊपर क्यों लिया? मेरी बातों का जवाब देने के लिए एक फौज क्यों उतार दी गई? मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पर सफाई पेश क्यों की जाने लगी? मेरे खिलाफ मोर्चा खोलने से पहले क्या किसी ने मेरे विचार जानने की कोशिश की कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और मैंने किसके लिए कहा और इसका जिम्मेदार कौन है? हमने तो कहा था कि एक विचारधारा काम कर रही है, हमने किसी का नाम तो नहीं लिया। तो फिर प्रतिहार महासंघ के सभी सम्मानित साथियों को उस चीज को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए था। प्रतिहार महासंघ हो या फिर गुर्जर समाज के अन्य संगठन, उनसे मेरा इस संबंध में कोई लेना देना नहीं था और ना इस विषय को उनसे जोड़ने का मेरा कोई मतलब था। प्रतिहार महासंघ तो सहारनपुर में काम करता है। मैंने तो अपनी वीडियो में यमुनानगर का जिक्र किया, जहां पर कुछ ऐसी मानसिकता ने कंवरपाल जी को हराने का काम किया। तो वहां तो प्रतिहार महासंघ के लोग नहीं गए थे। तो आपको ये क्यों लगा कि मैंने आपके ऊपर बोला? दूसरा, प्रदीप चौधरी जी के खिलाफ तो सबसे पहले आवाज शामली से उठी थी, तो आपको ये क्यों लगा कि आपके बारे में बोला गया? महासंघ के सभी साथी बहुत सम्मानित हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी कर गए, अपने ऊपर ले गए सब कुछ। हमने तो पुराने नेताओं का जिक्र किया था, तो आपका महासंघ उस वक्त तो बना भी नहीं था।
हमने विचारधारा की बात की, किसी व्यक्ति संगठन का उसमें कोई जिक्र नहीं था और ना हमारा कोई ऐसा इरादा था। हमने तो आपके बारे में कुछ जिक्र ही नहीं किया। हमने तो वीडियो में बल्कि ये कहा था कि जो साथी मांग कर रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने पहले भी प्रतिहार महासंघ के कार्यक्रमों का जिक्र किया, उनकी प्रशंसा की, लेकिन शायद महासंघ को भी थोड़ा सोचना और विचार करना पड़ेगा। प्रदीप चौधरी जी के खिलाफ और कंवरपाल गुर्जर जी के खिलाफ तो गुर्जर समाज के सभी गांवों से विपक्षी नेताओं को वोट मिली और वो दोनों ही चुनाव जीते। उसके जिम्मेदार तो आप नहीं हैं, उसके जिम्मेदार तो वो विचारधारा है जिसने गुर्जर समाज में प्रदीप चौधरी जी के खिलाफ गलत भावना को जन्म दिया। तो फिर आप हर बात को अपने ऊपर लेकर क्यों गए? वहां बात एक पर्टिकुलर विचारधारा की हो रही थी, ना कि किसी संस्थान, महासंघ या संगठन की। आप अच्छा काम कर रहे हैं, निरंतर करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रवेश भाई ने अपने लाइव में आकर काफी बातें कही, मैं पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन आने वाले वक्त में कोशिश करूंगा कि जब भी ऐसा अवसर आएगा तो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं मैं तथ्यों के साथ उनका जवाब दे सकूं। और अंत में सिर्फ एक शेर कहना चाहूंगा कि हम अहले दिल हैं, नया मौजज़ा दिखाएंगे, चिराग बोएंगे और रोशनी उगाएंगे। जिससे ये वहम है कि झूठ जीत सकता है, वो और जख्म दे, हम और मुस्कुराएंगे। और अपने गुर्जर समाज के कुछ युवाओं के लिए भी कहना चाहूंगा कि रिश्तों की ये नाजुक डोर तोड़ी थोड़ी जाती है, अपनी आंखें दुखती हैं तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। हम भी आपके ही हैं, इतना जहर तो मत उगलिए हमारे खिलाफ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।